संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम प्रश्न संस्कृत प्रश्नोत्तरी संधि में आपको प्रश्न 534 से लेकर के 576 तक कराएंगे, जो इस प्रकार है। अब देखिए, वा पदांतस्य इस वैकल्पिक परस वर्ण विधायक विधि सूत्र द्वारा त्वं करोषि, ऐसी स्थिति में संधि युक्त रूप क्या होगा? त्वं करोषि, त्वं करोषि या दोनों? तो ये दोनों होगा। अब देखिए, यदि अनुस्वार किसी पद के अंत में रहे तो ऊपर वाला जो नियम विकल्प से लगता है, ठीक है ना। जैसे त्वं धन करोषि, त्वं धन करोषि, तो त्वं करोषि या त्वं करोषि, ठीक है। अब अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण है, अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण है। इस सूत्र का उदाहरण है अंकितः, अंचितः, कुंठितः, कुंफितः या दान्तः, गन्तः, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी। अब देखिए, सम्राट, इसका समधनराट, इसका संधि युक्त रूप होगा सम्राट, सम्राट, सम्राट या सम्राट। तो ये वाला सम्राट होगा। तो इसमें ये कौन से सूत्र? इसका सूत्र है मोराजी सम क्वाऊ, मोराजी स्वम क्वाऊ। तो इसमें किंतु जब राज धातु परे हो, उसमें क्यों प्रत्यय जुड़ा हो, तब पूर्ववर्ती सम का मा ही रहेगा, अनुस्वार नहीं होगा, ठीक है। जब राज धातु हो, ठीक है, राज धातु परे हो, ठीक है। जैसे समधन राट, तो सम्राट, सम्राट, समधन राट। यहाँ सम के मकार के स्थान पर अनुस्वार न होकर मकार ही रह जाता है। किस सूत्र से हो जाता है? अभी हमने आपको बताया था, मोराजी स्वम क्वाय, ठीक है। वृक्षात लघु लघुगम, यहाँ तोड़ली सूत्र से संधि होगी। तो वृक्षाद लंगुगम, वृक्षाल लंगु लघुडम, वृक्षो लडुगम या वृक्ष लघुडम। तो ये होगा वृक्षाल लघुडम। जहाँ जो ये ता वर्ग है, ता वर्ग होने पर जो क्या हो जाता है, ता वर्ग के बाद, मतलब ता वर्ग के बाद यदि ला हो तो ता का भी ला हो जाता है। अब देखिए, उदकीर्ण है का ससंधि रूप होगा। उदकीर्ण है, उत्कीर्ण है, उन्कीर्ण है या उत्कीर्ण है। तो ये होगा उत्कीर्ण। अब देखिए, सुहृद क्रीडति, इसका संधि विच्छेद होगा सुहृद क्रीडति, सुहृत क्रीडति या सुहृद अक्रीडत, सुहृत अक्रीडत। तो ये सुहृत क्रीडति, सुहृत क्रीडति हो जाएगा, ठीक है। यह है एक खरीचे सूत्र है, ठीक है। खरीचे सूत्र में एक तो ये उदकीर्ण और ये सुहृतकीर्ण। इसमें क्या है, जब झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन, झल किसको बोलते हैं? अनुनासिक व्यंजन, या, म, अंग, न, है ना, 5 होते हैं, तथा अंतस्थ वर्णों को जोड़कर और किसी व्यंजन के बाद यदि खर अर्थात का, खा, चा, छा वर्गों का दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण, है ना, टा, ठा, ता, था, पा, फा में कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान पर चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो कैसे? और फिर है वा अवसाने, अब इसी में ही देख लिए, वा अवसाने, परंतु जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तो उसके स्थान पर प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है, जब कुछ नहीं होता। अब ये है जैसे उद्धन कीर्ण है, तो उद्धन कीर्ण है मतलब उत्कीर्ण है, ठीक है। अब ये उद क्या है? तीसरा वर्ण है, इसका पहला वर्ण हो जाएगा, ठीक है, उत्कीर्ण है। इसी तरीके से सुहृत क्रीडति, तो ता का हम दा तीसरा स्थान कर देंगे, ठीक है ना। जैसे वाक, वाक का वाग होगा, रामात का रामाद हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए, गम धन या धनते, इसका रूप होगा गण्यते, गम्यते, गंस्यते या गच्छति। तो इसका होगा गम्यते। अब देखिए, मन धन यते, इसका रूप होगा मान्यते, मनस्यते, मन्यते, मयते। तो ये होगा मन्यते। चतुर्धन नाम, इसका नत्व युक्त रूप होगा चतुर्नाम, चतुर्नाम, चतवार नाम या चतुर्नाम। तो इसका हो जाएगा चतुर्नाम।
पूछना इसका नृत्य विधान होकर रूप होगा। पूछना, 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 तो ये होगा पूछना। ठीक है। पितृनाम इसका संधि विच्छेद होगा। पितृधन नाम, पितृधन नाम, पितृधन ऋणाम, पितृधन नाम, तो ये हो जाएगा पितृधन नाम। अब री और शा आने पर जो है ना का अणा हो जाता है, तब पितृनाम होगा और ये दीर्घ होगा। ठीक है, री दीर्घ होगा। फिर देखिए, व्याकरण शास्त्र में जो किसी वर्ण को हटाकर शत्रु की तरह बैठते हैं वे कहे जाते हैं आदेश, आगम, अनुबंध, इत संज्ञा, तो उसको आदेश कहते हैं। अब व्याकरण शास्त्र में जो वर्ण किसी वर्ण के पास मित्र की तरह आकर बैठते हैं तो उन्हें हम आदेश या इत संज्ञक या आगम या अनुबंध कहते हैं, इसको हम आगम कहते हैं। जो मित्रवत आकर बैठते हैं उसको आगम कहते हैं और जो शत्रुवत आकर बैठते हैं उसको आदेश बोलते हैं। ठीक है, सुमेलित करिए। शत्रुवत, शत्रुवद। अब ये शत्रुवद में अभी हमने आपको बताया था आदेश। ठीक है, मित्रवत आगम है और इत संज्ञोत्व, इत संज्ञोत्व, अब ये शा है, इत संज्ञोत अनुबंधत्व और उपदेशे अज अनुनासिक का हो जाएगा एत, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, संस्धनिष्कर्ता इसका शुद्ध रूप होगा संस्कृता, 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 उपयुक्त सभी, तो ये सभी उपयुक्त सभी होंगे। संस्कृता के 100 लघु सिद्धांत कौमुदी में 108 संस्कृता की जो संस्कृता है उसकी 108 रूपों में सिद्धि की गई है। ठीक है। अब देखिए, संधन शंभु इसका संधि युक्त रूप होगा संशंभु, शंभु, 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 उपयुक्त चारों रूप सही हैं, केवल ऐसा ही है, तो ये उपयुक्त सभी हैं। शंभु भी होगा, शंभु भी होगा और शंभु भी होगा और शंभु भी होगा। ठीक है। सकार के परे पदांत नकार को विकल्प से तुक का आगम होता है, यह बात किस सूत्र में कही गई है? शीतुक, नशश, तोसी, शात, तो ये होगा शीतुक। प्रत्यंग है आत्मा, धनात्मा, इसका संधि युक्त रूप होगा प्रत्यागात्मा, प्रत्यकात्मा, प्रत्यंगात्मा, उपयुक्त सभी, तो इसका होगा प्रत्यंगात्मा। ठीक है। ग्यमो हस्वादची ग्यमुन नित्यम, इस सूत्र से किसका आगम होता है? ग्यमुट का, ज्ञ का, हस्वा का, ग्यम का, तो ये होगा ग्यमुट का। ठीक है। अगले प्रश्न तो अब देखिए, सुगनिशा इसका संधि विच्छेद है सुगंधन ईशा, सुगनु ईशा है, सुगन ईशा है, सुगन ईशा है, तो ये होगा सुगन धन ईशा है। सन अच्युत, तो संयुच्युत इसका किसका आगम हुआ है? नुट का, शुट का, तुक का, धुट का, तो ये नुट का है। खर परे रहते अथवा अवसान में स्थित रेफ को खरवसानियों विसर्जनीय, इस सूत्र से क्या आदेश हुआ है? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। सिद्धांत कौमुदी में संस्कृता के कितने रूपों की सिद्धि दिखाई गई है? आपको अभी हमने बताया था 100, 118, 111, 108, तो इसमें 108 है। पुम धन कोकिला इसका संधि युक्त रूप होगा पुंस कोकिला है, पुंस कोकिला है, उपयुक्त दोनों, तो ये उपयुक्त दोनों ही है। चक्रिन त्रयस्य है, इसका संधि युक्त रूप होगा चक्रिश त्रयस्य है, चक्रिश त्रयस्य दोनों, तो ये भी दोनों होगा। कान धन कान इसका संधि युक्त रूप होगा कांसकान, कांसकान, कान कान, या तो ये केवल ए और बी, तो ये डी हो जाएगा। शिवधन छाया, शिवत छाया, यहाँ किस सूत्र से तुक का आगम होता है? छे च, तो ये छे च से होगा। लक्ष्मी धन छाया इसका संधि युक्त रूप होगा लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, दोनों, तो इसका दोनों ही होगा। कान धन कान ऐसी स्थिति में तस्य परमाम्रेडित, म्रेडितम, इस सूत्र से किस पद की आम्रेडित संज्ञा हो गई है? पूर्व कान की, द्वितीय कान की, या फिर दोनों की, या फिर केवल प्रथम कान की, तो इसमें द्वितीय कान की। हल संधि युक्त पद नहीं है तस्यु, तस्यु,
या तच्छ्लोकेन या प्राणम। तो ये होगा, मतलब हल संधि युक्त पद नहीं है, तो ये प्राणम नहीं है। विष्णु धन त्राता का ससंधि रूप होगा विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, विष्णु त्राता या विष्णु त्राता। तो ये होगा विष्णु त्राता। अगले प्रश्न तो अब देखिए, विसर्जनीयस्य सह, इस सूत्र के अनुसार खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होता है? रेफ, शकार या उकार। अब विसर्जनीयस्य सह एक सूत्र है जिसके, इस सूत्र के अनुसार खर प्रत्याहार परे होने पर विसर्ग के स्थान पर शकार हो जाता है। रुत विधायक सूत्र है सजुसो रू, या अतो रोर प्लुताद प्लुते, या रोरी या रोहो सुपी। तो ये सजुसो रू होगा। उकार आदेश विधायक सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते हसी च उपयुक्त दोनों। तो ये उपयुक्त दोनों होगा। विसर्ग संधि में यकार का लोप करने वाला सूत्र है रो सुपी हलि सर्वेशाम, रोरी हसी च। तो हलि सर्वेशाम। भो भगो अघो अपूर्वश्य यो अशी, इस सूत्र के अनुसार अस प्रत्याहार परे होने पर भो भगो अघो तथा अवर्ण पूर्व वाले रू के स्थान पर क्या आदेश होता है? यकार, शकार, रेफ या विसर्ग। तो ये यकार होता है। फिर देखिए, आहन शब्द के अंत्य है नकार के स्थान पर रेफ आदेश विधायक सूत्र है रोरी, रोहसुपी, रोप सुपी या रीची। तो ये रोप सुपी। रेफ के परे रेफ होने पर किस सूत्र से पूर्व रेफ का लेप होता है? रोहो सुपी या रीची, रोप सुपी या रोरी। तो ये रोरी होगा। ढो ढे लोप है सूत्र से किसका लोप होता है? पूर्व ढकार का, पर ढकार का, रेफ का या सभी का। तो पूर्व ढकार का, इस वाले का लोप हो जाता है। ठीक है। फिर है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अन, यह सूत्र क्या विधान करता है? देखिए, गुण, वृद्धि, दीर्घ या लोप। तो इसमें दीर्घ, इसमें भी आया हुआ भी है दीर्घो अन। ठीक है। ढलोपे पूर्वस्य यह सूत्र के क्या विधान करता है? दीर्घ का। हरिधन सेते का संधि रूप होगा हरिशेते, हरि सेते, उपयुक्त दोनों, केवल अ। तो ये उपयुक्त दोनों होगा। शिवो वंद्य का संधि विच्छेद होगा शिवधन वंद्य, शिवः वंद्य है, शिवो वंद्य है या शिव वंद्य है। तो इसका होगा शिवः धन वंद्य है, शिवो वंद्य। ठीक है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और हम इसी तरीके की आपको, अभी हमारी संस्कृत प्रश्नोत्तरी चल रही है, संस्कृत में संधि प्रश्नोत्तरी है जो आपको बहुत ही अच्छी लगती होगी। और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारी इसमें उत्साह बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।